है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। गजल के मन से मना किया जाता है कि सियासत में मत जाना, और आप फिर भी आ गए। हाँ, ये मेरी हिम्मत थी, और मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो है वो आपको वो तेवर सिखाती है कि आप समाज को अगर बदलना चाहते हैं तो हर उस फील्ड में जाकर के खुद को आजमाइए जहां से आपको लगता है कि समाज को कंट्रोल किया जा रहा है, देश को कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे एक वक्त के बाद लगा कि मंच अब जब मंच ही कंट्रोल हो रहा है तो फिर वहां चलो जहां से मंच कंट्रोल हो रहा है, जहां से कलम को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैंने बुद्धिसेन शर्मा जी को कभी सुना था, उनका एक शेर था कि दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। हम इलाहाबाद में उनका एक शेर ये भी सुन रहे थे, तो हम राहत इंदौरी को भी सुन रहे थे कि यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, तो हमको भी सांपों का मंत्र आता है, तो हमने सोचा चलते हैं और मंत्र आजमाते हैं, तो सियासत की दुनिया में आ गया। और राहुल जी के बारे में मेरे दिमाग में भी बहुत सारी भ्रांतियां थी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आजकल नए बच्चों के मन में है। उनकी जो एक इमेज बनाई गई थी वो मेरे दिमाग में भी थी, और जब मैं उनसे मिला तो 20 मिनट की मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 39 मिनट में उनके साथ बैठा। क्या इमेज थी आपके मन में जब आप उनसे मिले नहीं थे पहले? नहीं, उनके बारे में जाहिर सी बात है एक इमेज थी कि वो किसी से मिलते नहीं, बहुत मतलब आसान नहीं है उनसे मिल पाना, आप बैठेंगे तो उनसे बात नहीं कर पाएंगे, या एक इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में भाजपा ने जो नैरेटिव बना रखा था वो देश के सामने था। जब मैं मिला, और एक बात मैं बहुत, यहाँ 4-5 वरिष्ठ संपादक बैठे हैं, साहित्यिक व्यक्ति, किसी भी कलम की विधा से जुड़ा व्यक्ति जल्दी किसी को नेता नहीं मान पाता है, उसके साथ ये अलमिया होता है। मेरे मन में भी वो था कि मैं किसी को कैसे नेता मान पाऊंगा, लेकिन जब मैं मिला तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद 2-3 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि ये व्यक्ति है जिनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जिस दौर में जी रहे हैं इसमें सिर्फ आप बुरे को बुरा कह करके बच नहीं सकते हैं, आपको अच्छे के साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं। जैसे आपने अभी बात की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, हमने खुद असम के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल अपने डॉगी से साथ खेलते रहे, उनकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे लगता है कि ये नितांत झूठ है, ऐसा नहीं किया होगा राहुल जी ने, और वो तो मुख्यमंत्री महोदय कांग्रेस के बड़े सच्चे सिपाही थे, उनके पुराने भाषण उठा के देखिए तो जो उन्होंने कांग्रेस के प्रति वफादारी के बोल बोले हैं उसको इन दिनों जब वो खुद सुनते होंगे तो मुझे लग रहा है कि शर्मिंदा होते होंगे। तो ऐसा ही कुछ झूठ बहुत सारे नेताओं ने राहुल जी के बारे में फैलाया। राहुल जी बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, और जब मैं पहली बार मिला तो ये सोच के उठा था उनके दरवाजे से कि इस इंसान से तो देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, इनकी इमेज बदलेगी, ये ऐसे है ही नहीं है जो इनके बारे में देश को बताया जाता है। और मुझे खुशी है कि फिर राहुल जी एक दिन भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो लाखों लोग उनसे मिले, करोड़ों लोग उनसे मिले। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर वो मुझसे मिल लेते तो असम में कांग्रेस नहीं टूटती, असम में कांग्रेस नहीं नीचे जाती। देखिए, आप जब किसी दरवाजे को छोड़कर किसी परिवार को छोड़ के जाते हैं तो लगभग ऐसा ही आरोप जो है ना, वो जो नकचढ़ी बहुएं होती हैं ना, वो ऐसा ही परिवार पे आरोप लगाती हैं कि सास ऐसी थी हम इसलिए घर छोड़ के चले गए, पति ऐसा था हम इसलिए घर छोड़ के चले गए। मुझे लगता है कि एक बहुत सारे और भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, कभी आप एक शब्द उनका इस तरह का नहीं सुनेंगे। आप और भी नेताओं के ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे जिन्होंने मर्यादा को बचा के रखा। लेकिन मैं गांव में एक बड़ी कहावत सुनता था कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। कुछ लोगों में होड़ मची है कि कितना बुरा बोल दो ताकि सत्ता पक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी नजर में आ जाओ, तो वो नजर में आने की कोशिश है, और उसका परिणाम अभी झारखंड में दिख गया। अति बोलना जो है ना कभी कभी इंसान को बहुत नुकसान देती है, तो पार्टी को भी नुकसान हुआ झारखंड में। इतनी अति उन्होंने बोली कि आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो मुझे लगता है उनसे मिलने को तैयार नहीं। बात तो सही है। राहुल जी से आप मिले, आपने कहा आपका एक परसेप्शन टूटा। सब लोग जानना चाहेंगे कैसे हैं राहुल गांधी इन पर्सन, क्या शौक हैं, क्या पसंद करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं? बहुत पढ़े लिखे। मैं सिर्फ एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। मैं जब राहुल जी से मिला तो मैंने उनसे पहली बार कहा कि आप बाकी और अलग अलग विधा के लोगों से मिलिए राजनीति के अलावा। तो उन्होंने कहा कि मतलब, मैंने कहा साहित्य से जुड़े हुए लोग, चौराहों पे बैठ के बकैती करने वाले लोग, कवि सम्मेलनों से जुड़े हुए कवियों से मिलिए। तो उन्होंने कहा एक आध बार कुछ लोगों को बुलाना। मैं लेके गया तो उसमें एक बड़े विद्वान थे, समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, उनसे बहस करनी शुरू की, बातचीत करनी शुरू की उन्होंने। तो उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बात करनी शुरू की कि आप विवेकानंद जी के बारे में क्या विचार रखते हैं। जब उन्होंने बताया तो राहुल गांधी जी ने 8 किताबों का रेफरेंस दिया कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। विश्वास करें, अभी इन दिनों एक नए सोशल मीडिया के बड़े नैरेटिव सेट करने वाले, दलितों पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, वो भी गए थे उसी महफिल में, और 2 मिनट राहुल गांधी जी के सामने नहीं बात कर पाए थे। विश्वास करिए, मैं चश्मदीद रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। तो मतलब बहुत अच्छे हैं, और बहुत उनको अच्छा लगता है बातचीत करना हर विषय पे बहुत खुले दिल से। और मुझे लगता है कि ऐसे ही नेता देश में होने चाहिए जो हर विषय को बड़ी सहजता और सरलता से, आलोचना भी सरलता से सुन लें। राहुल जी में ये खूबी है, और मैं चाहता हूं इस देश के नौजवानों से, ठीक है पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, आप किसी भी विचारधारा से प्रेरित हो, लेकिन संवाद जरूरी है देश में। राहुल जी को आप सुनिए, राहुल जी से मिलिए, राहुल जी से बात करिए, जो भी मौका बन सके, कहीं सेमिनार में हो, कहीं हो, तो आपको अच्छा लगेगा। और अब तो संसद में हम देख रहे हैं प्रियंका जी भी आ गई हैं, उनकी डेब्यू स्पीच भी हुई। अब क्या चर्चा हुई कैंटीन में, किसकी स्पीच ज्यादा पसंद आई, कैसा रिएक्शन था कांग्रेस के सांसदों का? नहीं, आप एक छोटे भाई से कहेंगे कि बहन की स्पीच अच्छी थी कि भाई की स्पीच थी, आप मुझसे कहेंगे कि आपकी बाईं आंख अच्छी है कि दाईं आंख अच्छी है, तो मेरी तो दोनों अच्छी है, मुझे दोनों प्रिय हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोनों की स्पीच बहुत अच्छी रही।
प्रियंका जी के भाषण में उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनको हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनकी भाषा शैली आकर्षक है। राहुल जी के भाषण में कंटेंट अलग तरह का होता है, जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो उन्होंने द्रोणाचार्य की कहानी के भरोसे सहारे एकलव्य के कटे हुए अंगूठे को प्रतीक बना करके जो देश के युवाओं का अधिकार लुट रहा है, उसके बारे में जो उन्होंने नैरेटिव बनाया वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है। देखिए, बातों से चमत्कार उत्पन्न कर देना और झूठा नैरेटिव सेट कर देना, वो वाक्पटुता एक अलग चीज है, लेकिन नेता का काम होता है देश को एक विजन देना और एक सच देश के सामने रखना, उससे कोई खुश रहे या नाराज हो। राहुल जी में वो बात है, राहुल जी वो साहस खुद में रखते हैं कि वो बहुत ऐसी बात भी बोलेंगे जो तमाम बौद्धिक तबके के लोगों को कभी कभी बुरी भी लगती है कि नहीं, राहुल गांधी ने ये क्या बोल दिया, इससे तो राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी को इसलिए पसंद करता हूं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि राजनीति का नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो सच्चे मुद्दे हैं उसको मैं बोलूंगा, उसको खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि संविधान जो है उसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज जो खतरे हैं उनसे लड़ने का जो साहस राहुल जी में है वो बहुत कमाल है, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपने कुछ नज्म लिखी है कोई राहुल गांधी पे या प्रियंका गांधी पे? नज्म मतलब मैंने 4 मिसरे लिखे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने नज्म सवाल नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो सुनाएं, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। मैंने 4 मिसरे कहे थे, मैं तरन्नुम में सुनाऊं या तहत में सुनाऊं? तरन्नुम में सुनाओ। तरन्नुम में सुनाना। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मैं तो बात कह रहा था कि जो साहस है उनमें, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह, मैं इससे जुड़ा एक वाकया सुनाऊंगा। हम तमाम सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, साल भर पहले की बात है, और हम एक साथ 70 से ज्यादा सांसद डिटेन किए गए। किंग्सवे कैंप थाने में हम सारे लोग रखे गए, उसमें राहुल जी भी बैठे थे। पहली बार, राहुल जी ने आज तक कभी मुझे मंच पे नहीं सुना है, और मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने इतनी मुलाकातों में मुझे सांसद बनाया, टिकट दिया, नेता बनाया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि इमरान तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। यहां जन्म कुंडली निकाली जाती है किसी को कुछ देने से पहले। तो पहली बार उन्होंने, हम सब बैठे थे, ये हुआ कि 4-5 घंटे यहां डिटेन रहना है तो कुछ सब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। कोई गाना सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, तो मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई। वो अपने हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। और साहस की बात यह है कि मैं राहुल को अपनी कविता में राहुल कह रहा हूं, राहुल जी नहीं कह रहा हूं, और वह उस कविता को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। यह खूबी है राहुल जी। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, पॉलिटिक्स से संबंध रखने वाले बहुत से शायर, बहुत से कवि हैं। अगर आप साहिर को सुने तो वो भी राजनीति की बात करते थे अपनी कविताओं में। जी, हबीब जालुब तो हाँ स्टेज से बोलते थे कांग्रेस की एक टाइम पे, इलेक्शन फ्रीडम स्ट्रगल की से पहले। और फैज साहब ने जो शायरी की है, जो लाइनें लिखी हैं, वो दुनिया भर उसको दोहराती है। वो एक रेबेलस शायर थे। आप में रेबेलन की भावना कितनी है? देखिए, मेरी बात सुनिए। जब आप किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी पार्टी में चले जाते हैं तो एक परिधि में बंध जाते हैं। जैसे एक परिंदा होता है ना, एक शायर, वो परिंदा है, वो फिर उसको आपने एक पिंजरे में बंद कर दिया। आप पिंजरे का करते हुए निभा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वसीम साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं और हिंदी साहित्य से मैंने परास्नातक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो इलाहाबाद आपको एक अलग तरह की खूबी सिखाता है, वहां के चौराहे, वहां की चाय की दुकानें, हॉस्टल की कैंटीन। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में शामिल होने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों लोगों ने हमेशा एक बात कही कि राजनीति में आ गए हो, लेकिन जो काम पहले करते थे उसको मत छोड़ना। कवि सम्मेलनों में जाओ, मुशायरों में जाओ, लोगों के बीच जाओ। वो आपको मतलब 100% एकदम राजनीतिक नहीं बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके अंदर का साहित्य जिंदा रहे। और मैं हमेशा से, आज भी मैं उसी तेवर के साथ कविताएं लिख रहा हूं, उसी तरह से पढ़ रहा हूं। जिन मुद्दों पे मैं पहले बोला करता था, सियासत और सत्ता की आंख से आंख मिला करके, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। मैं लड़के बोल रहा हूं। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जहां भी आपको लगे कि मेरी कलम में धार कम हो रही है, आप मुझे बताइएगा। आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कान पकड़िएगा और कहिएगा कि थोड़ी धार और लाओ, कुंद हो रही है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके पाले में खड़ा मिलूंगा। आपका कर्तव्य है अपने नेताओं का कान पकड़ना भी, बाहर से शायर। एक बड़े शायर, बड़े हिंदी के कवि होते थे, उनका नाम भूल रहा हूं, जो मैं बताता हूं अभी। उन्होंने पंडित जी के मरने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना आइकॉनिक फिगर, उनके देहांत के बाद लाइनें लिखी थी। टिक 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 टिकर बोला, पंडित जी नहीं रहे।
पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। बड़ा कटाक्ष है ये, आपका उस पर रिएक्शन? जिन्होंने कविता, आप जिन कवि का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके साहस को भी सलाम करूंगा और कांग्रेस पार्टी और बाद के नेताओं की सहनशीलता और साहित्य के प्रति उनके सम्मान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आज आप लिख दें तो स्थिति यह है कि कहीं पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कलमकार जेल भेजे जा रहे हैं। उस समय लोग सुनते थे, नेहरू जी कवि सम्मेलनों में जाके बैठते थे और कवि सम्मेलन सुनते थे, सामने से अपनी आलोचना की कविताएं सुनते थे, मुशायरा सुनते थे। अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आपने अभी जिक्र किया कि आप राहुल जी के साथ एक थाने में रहे और फिर आपने उनके सामने राहुल कहकर कुछ सुनाया और उन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज की। आप राहुल जी के साथ काफी लंबा आपने सफर किया भारत जोड़ो यात्रा में। यहां पर हर एक के मन में एक सवाल होगा कि राहुल जी को ठंड नहीं लगती है क्या? हमेशा टी शर्ट में दिखाई देते हैं, इतनी सर्दी हो रही है। कल गृह मंत्री जी भी सदन में जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने तंज करके एक बात कही थी कि 54 साल का एक व्यक्ति अपने आप को युवा कहता है। मैं बड़ा अलग से इस पे सोचता हूं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति इतना फिट है कि 54 साल की उम्र में भी लोग उसको युवा कह रहे हैं, लेकिन 56 साल की उम्र में लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो खुद को युवा नहीं कह पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप कान पकड़ सकते हैं। उनको भाई वो कोई दैवीय पुरुष तो है नहीं कि वो देवता हैं, वो भी इंसान है, ठंड लगती होगी, लेकिन वो इतने फिट हैं कि 4000 किलोमीटर चले। मेरे तो 2-3 बार पैर के नाखून उखड़ गए, सच में। मैं साथ चल रहा था, सारे नाखून काले पड़ गए, पांव में कई बार छाले पड़े, लेकिन मैं देखता था कि रोज सुबह वो 7 बजे तैयार रहते थे और दिन भर में लाखों लोगों को देखना, उनसे संवाद करना, फोटो खिंचाना, वो कमाल था। मतलब भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है कि इतिहास के ऐसे पन्नों में दर्ज हुई है कि आज राहुल गांधी जी के बारे में चाहे जो बातें कर लीजिए, चाहे जो नैरेटिव बना लीजिए मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि कोई गांधी था अपने दौर में जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ एक नारा लगाया था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, गले से लगाया था लोगों ने।